बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो आ रही है। आज से 4 दिन पहले फवाद की बेल पिटीशन हमने फाइल की थी, जिसपे नोटिस हुआ था और आज उसकी दूसरी तारीख थी। जज साहब मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और फवाद जुडिशल लॉकअप में हैं। लेकिन जो ये भागने वाली हुकूमत है, इसके भागने वाली प्रोसिक्यूशन और इसकी भागने वाली पुलिस मौजूद नहीं थी और पुलिस का जो मुतल्लिका तफ्तीशी है उसको हिदायत थी कि वो पेश करे। मैं पहले आपको बता देता हूं अंदर जो कार्रवाई हुई अदालत की, ताकि आपके सामने रख सकूं कि वो रिकॉर्ड पेश करे, लेकिन वो खुद ही नहीं आया। रिकॉर्ड कौन पेश करता? तो फिर उन्होंने कहा कि वो बीमार है। तो मैंने कहा अगर तो उसके प्लेटलेट्स डाउन हैं तो उसको आज की फिर इजाजत दे दें, इसलिए कि इस हुकूमत के प्लेटलेट्स ऊपर से लेकर नीचे तक वो किसी और के मूड पे चलते हैं। दूसरा ये था कि मैंने जज साहब को ये भी कहा, दूसरा ये था कि मैंने जज साहब से ये कहा कि मैं कल अगर ये रिकॉर्ड नहीं पेश करते, कल 2 बजे का टाइम हुआ है, उस पर रिकॉर्ड नहीं पेश करते तो मैंने उनको एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 228 गुजारिश की, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट करता है ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट तो उसके लिए लंबे ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि 228 के मुकदमे की समाअत होगी सरसरी, यानी उसको कहा जाएगा तुमने इतने तारीखों पे रिकॉर्ड नहीं पेश किया, और तारीखें अगर लिखी हुई हैं अदालत में जो लिखी हुई हैं तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। ये मैंने उनको कहा। कल हम दरखास्त भी दायर करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं लाते तो दरखास्त दायर करेंगे कि इसके खिलाफ समरी ट्रायल किया जाए, जो प्रोसिक्यूशन है उसके खिलाफ, तफ्तीशी के खिलाफ किया जाए। दूसरा ये है कि बेसिकली ये एक रवायती हरबा है इनका कि ये जो ही जरा सा भी दबाव आता है ना, अब कानून का दबाव आया थोड़ा सा तो ये अदालत से भाग रहे हैं। जब मार्शल लॉ का दबाव आया था थोड़ा सा तो ये जद्दा भाग गए थे। जब दूसरी दफा दबाव आया था तो इन्होंने प्लेटलेट्स का बहाना बनाया और ये लंदन भाग गए। तो भागने से तो मुल्क नहीं चल सकता। अब जो चैलेंजेस हैं उनसे गवर्नमेंट भाग रही है और भाग के वो जो कहते हैं वो दो बातें। अब तो लोगों ने उनके जो सो कॉल्ड, वो जिनको कहते थे कि जी हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। जो मीडिया पे बैठने वाले थे उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया है कि तुम्हें साल होने वाला है, अप्रैल में आए थे, नया साल फिर शुरू हो गया, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ जाना है, तो तुम ये बताओ कि तुमने अगर मुल्क नहीं संभाल सकते थे तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों हटाई? ये वो बात है जो इमरान खान ने सबको कहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि एक चलते हुए निज़ाम को रुखसत करके जो जड़ी बूटियां आप इकट्ठे कर रहे हैं उनका मशरूब कोई नहीं पिएगा। आज कोई नहीं पींदा उन्होंने, आप देख लें। दे हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। दुनिया में आपकी इज्जत का अंदाजा आप इससे लगा लें कि कल जो मेहमान आए हुए थे यहां, वो इस्लामाबाद आने से उन्होंने एतराज किया। उनको पता है कि एक बहुत मारूफ शायर का शेर है जिसका एक मिसरा है कि चोर तो चोर ही को इज़्ने रसाई देगा। तो इन चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। बेसिकली जो हमारी अदालती लीगल टीम है वो, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, हमारे लीडर हूँ, वर्कर्स हूँ, वो सारे के सारे यकसू हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को, और अब कौम यकसू हो गई है, पाकिस्तान को दो चीज़ों की फौरी तौर पे जरूरत है। एक तो ये है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के जरिए से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। एक से ज्यादा मरतबा हमने कंट्रोल करके दिखाया, एक से ज्यादा मरतबा हमने प्राइसेस कम करके दिखाई। 3.5 साल इख्तिदार था इमरान के पास, 72.5 साल वो लगा लें और 10-11 महीने ये लगा लें तो कोई 73+ साल जो है वो इनके पास रहे हैं हमेशा। तो इसलिए एक इसकी जरूरत है फौरी तौर पे कि लोगों को, तकलीफ का वो मरहला आ रहा है जिसपे बगावत करने पे लोग आमादा हो जाएंगे। बगावत से पहले तकलीफ की बजाय उनको रिलीफ दिया जाए और उसका वे फॉरवर्ड फिर
जानना चाहती है पूरी कौम, और पूरी कौम जानती है, जो इनको बताना चाहती है बल्कि वो ये है कि जो मर्जी कर लो, इनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब अगर एक एक घर में भी जाएं, लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे। यकीन इस पे करेंगे कि एक दफा आजादाना इलेक्शन हो, जो अडल्ट फ्रेंचाइज इस मुल्क का अल्टीमेट सॉवरन है, जिसके पास वोट है, वो फैसला करे। तो ये अपने मुल्क से डरते हैं, बाहर भाग जाते हैं, अपने वोट से डरते हैं, इलेक्शन से भाग जाते हैं। 3 दफा तो इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग चुके हैं। तो मैं आखिरी बात जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सही मानों में, अगर लोग तो कहते हैं ना कि दिस इज अ बनाना स्टेट, दिस इज अ पुलिस स्टेट, बनाना की स्टेज से गुजर गई है। जिस मुल्क की अदालत एक नहीं, एक मैजिस्ट्रेट साहब, एक सेशन जज, दूसरे एडिशनल सेशन जज, एक एसएचओ अगर उनके कहने पे अदालत में हाजिर नहीं होता, जिसको आप कौन सी स्टेट कहेंगे? बनाना रिपब्लिक? नो, ये पुलिस राज है इस वक्त, और उसका सबब है पुलिस के पीछे ये सब्जाजार के मुकदमे से शुरू करके मॉडल टाउन के मुकदमे तक, पुलिस के पीछे छुप के ये इक्तदार में आते हैं और पुलिस के पीछे छुप के ये मजालिम करते हैं, और 25 मई उसका गवाह है। जितनी ताखीर करेंगे, एक मरला ऐसा था जब मशरकी पाकिस्तान में लोग इख्तियार का मुतालबा करने के लिए कह रहे थे इलेक्शन कराओ, उस वक्त हमने अगरतला साजिश केस चला दिया। जब वो मरला गुजर गया तो अगरतला साजिश केस हुकूमत पाकिस्तान ने वापस लिया था, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं वापस कराया, ना 7वां बैरी बेड़ा आया था उनके लिए। अगरतला साजिश केस जिसमें लोगों को कहा गया था मुश्ताक खुंदकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान, तुम गद्दार हो, वो गद्दारी का पर्चा वापस ले लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, कहा नहीं ये गद्दार नहीं रहे। फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के छापे हुए वोट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन में वो जीत गए तो फिर इनको ख्याल आया कि हम अपनी मर्जी की भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, और मर्जी की गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर जब उनसे मुज़ाकरात का मरहला आया, उसको सियाला में रखा गया, तो उस वक्त वो टाइम ही गुजर चुका था जब कोई हम सूरत-ए-हाल संभाल सकते थे। पाकिस्तान, उसकी मैशत हाथों से फिसल गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाथों से फिसल रही है, और पाकिस्तान का आलमी चेहरा हाथों से फिसल चुका है, और जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है पाकिस्तान के बारे में और आइन के बारे में और निज़ाम अदलो इंसाफ के बारे में, वो हाथों से फिसल रही है। इस वक्त जिसको मैंने कहा कि जिसका राज है पुलिस, उसको लोग अपना मुहाफिज नहीं समझते। यहां जितने खड़े हैं कोई भी मुहाफिज नहीं कहेगा, वो सब उसको अपना विलन समझते हैं, इसलिए कि उनको पिच किया गया लोगों के सामने कि आपने मारना है। 25 मई को इस काम का आगाज हुआ था। अभी जब मैं बाहर निकल के आ रहा था तो फवाद का छोटा भाई जो फराज है, उसने मेरे कान में मुझे बताया कि मेरे घर पे पुलिस आ गई है। एक तरफ हमारी हाईएस्ट सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेदारी शोबाज के पास है, वो ब्रीच होती है एक शहर में, उसका नतीजा इंतहाई अफसोसनाक, हसरतनाक और खौफनाक है। 60 लोग थोड़े नहीं होते। एक आदमी भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून तो ये है कि जिसने मासूम दम को बिला वजह एक आदमी को मारा, उसने गोया पूरी इंसानियत मार दी। यानी इसका मतलब है 60 दफा इंसानियत मारी गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने सारी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारी रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हमदर्दों या उसके हामियों, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो आजाद जर्नलिस्ट हैं, जो आजाद जर्नलिस्ट हैं, उनके पीछे लगाया हुआ है। अब मैं 2 बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला यह है कि हमने कोर कमेटी ने फवाद को खिराज तहसीन पेश किया, और मैंने कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ जो कोर कमेटी को जो कोर कमेटी, ये इनके जज्बात है, मैं इनको इसलिए कभी नहीं रोकता, ये मेरे भी हैं। वैसे जो कोर कमेटी थी उसमें मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ब्रीफ करूं। मैंने ब्रीफिंग दी, और मेरी ब्रीफिंग का आगाज ये था कि मैंने कहा अपने अपने ख्यालात होते हैं, हर पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है उसके अंदर बहस होती है,
लेकिन मैंने कहा एक चीज जो मैं मुत्तफिका तौर पे इस हाउस को बता सकता हूं वो ये है कि फवाद स्टूड लाइक अ रॉक, अल्लाह की मेहरबानी से स्वाति स्टूड लाइक अ रॉक। और जो इमरान खान है उसने तो तारीख ही बदल दी है, नई तारीख बन गई है, नई तारीख बन गई है, वो लिखी जा चुकी है, तकदीर की तरह है वो पाकिस्तान की, उसको रोका नहीं जा सकता, डिले किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो फवाद के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बच्चों के ऊपर जो गुजर रही है, उनकी बेगम हिबा मेरे साथ खड़ी हैं, इनके ऊपर जो गुजर रही है, इतना टॉर्चर तो मुझे एक ही मिसाल जहन में आती है, आपके कोई दूसरी आती है तो वो मुझे आप बता दें। इतना टॉर्चर तो जो जिसने कहा कि मैंने दहशतगर्दी की पाकिस्तान में, उसके खानदान को भी इज्जत से कैमरे लगा के रेड कारपेट पे चलते हुए आए वो भारत से, और रेड कारपेट पे मिल के और रेड कारपेट के जरिए वो वापस चले गए। जिसने हमारे पहाड़ी इलाके पे हमला किया था, इमरान ने तो कहा था कि मोदी गलत फहमी मत रहना, मैं इमरान हूं, ये पाकिस्तान है, और जब तुम हमला करोगे तो हम सोचेंगे नहीं, उसका हम जवाब देंगे, रिटेलिएट। और हमने जवाब दिया। फिर आज ये कहते हैं उसी मोदी के ये पांव क्या, उसी मोदी के ये जूते चाटने के लिए तैयार हैं। किसी एट्रोसिटीज जो हो रही हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, उस पर नहीं बोलते, फलस्तीनियों के हक में नहीं बोलते, और छोड़ दें अपनी कौम के इस कदर खौफजदा है कौम से। मतलब क्या? इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, तेरे जान निसार, अपने मुल्क में फवाद चौधरी को रिहा करो, ये फवाद चौधरी को रिहा करो, फवाद चौधरी को रिहा करो, फवाद चौधरी को रिहा करो, फवाद चौधरी हम तुम्हारे साथ हैं, फवाद चौधरी हम तुम्हारे साथ हैं। फवाद चौधरी रिहा होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रिहा होंगे। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूं आपको वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की उम्मीद थी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, उस उम्मीद से लोग उखड़ गए, बल्कि उखड़ते जा रहे हैं। क्या होता है? उखड़ गए। जहां भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो ज्यादती का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है मजीद ज्यादती। जहां किसी के साथ गैर कानूनी FIR होती है उसका नतीजा निकलता है और ज्यादती।